नहीं। भोले बाबा का त्रिशूल पीछे। बाबा अब मैं कहां छिपूं? नारद जी बोले अरणी देवी के उदर में चला जा। उदर माने गर्भ। अब गर्भ में कैसे जाएगा बाबा, मैं कैसे जाऊं? तो नारद जी ने कहा चिंता नहीं कर। नारद जी ने अपनी माया से ऐसे की सो अरणी देवी का मुंह खुल गया। आज भी नियम है, एक व्यक्ति जमाई लेगा तो 4-5 के मुंह खुल जाएंगे। आजमाना तुम, कभी कभी गौर करना, एक झूठ माटकी कर देना 4 के बीच में, तो जितनी बैठी उनके भी मुंह खुल जाएंगे, ये पक्का है। मैंने वैसी जमाई ले ली, 3-4 के मुंह खुल गए, तो मुंह खुलवा दिया, मुख के द्वारा उदर में प्रवेश कर गए। त्रिशूल वापिस गया, भोले बाबा से कहा, वो तो गर्भ में चला गया। व्यास जी की पत्नी अरणी के भगवान शंकर जी बोले हम कैलाश पर जाते हैं, 9 महीना पूरे होंगे, 10वें महीने में आएगा, इसको मार देना। महाराज 10 महीना हो गए, बालक नहीं निकला। 2 वर्ष हो गए, बालक नहीं निकला। अब तो महाराज समय व्यतीत हो गया, 10 वर्ष हो गए। अब वेद व्यास जी बोले अब तो कुछ बवंडर लग रहा। अरे 1 साल में ही नहीं, बहुत तो साहब 10 साल हो गए, अब क्या है? पहले नाड़ी वेद होते थे, नाड़ी पकड़ी, आवाज आ रही, बाबा बाहर तो मैं आ जाऊं, लेकिन मैं अभी संस्कारों को सीख रहा हूं। और गर्भ में 16 संस्कार लिए। भागवतों में कथा सुनाते हैं, कौन? जो कभी भागवत को खोलते नहीं है वो सुनाते हैं। जो भागवत को खोल के बांचते वो ऐसा नहीं सुनाएंगे। भागवत में लिखा, श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के उदर में गर्भ में 16 वर्ष रहे, और यहां लोग कहते हैं 12 वर्ष, जबकि 16 संस्कार उदर में लिए। फिर वो कहते हैं 12 ये हैं, 4 संस्कार और जोड़ दिए तो 16 कर दिया, लेकिन 16 उदर में रह करके जैसे ही बाहर आने का समय हुआ, सुंदर स्वरूप में निकले और बाहर की हवा लगते ही 16 वर्ष के हो जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुंदर स्वरूप में प्रकट होते हैं और बाहर की हवा लगी सो भैया 16 वर्ष के हो गए। और 16 वर्ष के व्यक्ति के तन पे कपड़े नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? लाला कुछ ऐसा करो, वस्त्र पहन लो। आपका परिचय, हम आपकी माता हैं, ये आपके पिताजी हैं, आप हमारे बेटे हैं। भाई बालक कहने लगा, कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, कौन किसका पुत्र? ये संसार स्वार्थी है। अगर बेटा भी है कितना ही प्यारा है, और पिता कह के बेटा गेहूं में पानी देना, मोटर चला के पानी भरा, लड़का कहे तुम ही चले जाओ, हम नहीं जा रहे, सो भी बाप के है, जा से तो ससुर जो मर जाए तो अच्छी बात है। हाँ बोल देंगे। अगर बेटा घर में काम ना करे, फालतू की रोटी टोरे, तो बार सब वो भी कहेंगे कुछ काम करने का फक जाए। मेरे प्यारे, स्वार्थ में संसार फंसा है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, माता पिता रोने लगे कि बेटा 16 वर्ष में आया और कह रहा है कि कौन किसके माता पिता। बेटा हमें एक अपना धर्म निभाने दो। तुम्हारे तन पे कपड़े नहीं है, कपड़े पहनो। अगर कपड़े देना है तो 1 हाथ लंबी और 2 अंगुल चौड़ी मेरे को लंगोट दे दो। लंगोट को धारण किए। बेटा हमें एक काम करने दो। बोले क्या? तुम्हारा नाम रखने दो। बोले रख दो। नाम रख दिया श्री सुखदेव। अब कोई दिक्कत? बोले नहीं, अब मुझे चलने दो। तो भजन करते हुए
घर से निकल जाते हैं। भगवान का स्मरण करते पिताजी। जगत जननी माता पार्वती के भी भाग्य में वो कथा नहीं थी जो मैंने उसको सुन लिया, इसलिए मुझे माया में मत फंसाना, मुझे कथा का प्रचार करने दो। देव ऋषि नारद भगवान का भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। हम और आप सुंदर भाव से भगवान श्री सुखदेव जी का स्मरण करते हुए चले। श्री सीताराम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का पता बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। खोवे थे कन में, भूल रहे थे बन में, खुद खोवे थे कन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शीश झुकाए पाए, और तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए पाए। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बोले भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। घर परिवार सब छोड़ दिया और महाराज सीधे जाकर के, ये बाबा सीधे जाकर के भगवान का भजन करते हुए हरिद्वार में सुखताल में एक आश्रम बना के रहने लगे। और रोज का काम है कथा सुनाना, कथा सुनो बस। और जैसे कथा सुनाना शुरू किए, सभी भक्त बैठे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं वक्ता तो आ गए हैं, अब जो है श्रोता के जन्म की कथा को सुनो। श्रोता कौन है? श्रोता है
परीक्षित जी महाराज। महाभारत का युद्ध हुआ, 1,32,000 तो राजा मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। धर्म अधर्म के बीच में युद्ध चल रहा। पांडव के पास में सत्य है, दया है, धर्म है, भाव है, भगवान साथ है। कौरवों के पास में छल कपट झूठ बेईमानी ये सब है। युद्ध का भाव हुआ, पांडवों की विजय हुई, कौरवों का विनाश हो गया, दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी है, रो रहा है मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं पांडवों के सिर कटे नहीं देख पाया हूं। द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, और वो अश्वत्थामा कहने लगा मित्र ये तेरी दुर्दशा। दुर्योधन ने कहा अगर तू मेरा मित्र है तो मेरा एक काम कर दे, मेरे प्राण जब निकलेंगे जब मैं पांडवों के कटे हुए सर देख लूंगा। अश्वत्थामा गया, वो जा करके जिन कमरों में कक्ष में पांडव सोते, आज उन कमरों में द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। अब चोरी से गया, ये नहीं देखा कि ये पांडव हैं या पुत्र हैं, और 5 के सर काट के दुर्योधन के सामने पेश कर दिया। देख ले मैंने काट दिया। दुर्योधन कहने लगा मित्र ये तूने क्या कर दिया, तूने तो मेरे राज्य को ही बेकार कर दिया, मेरे कुल के दीपक को बुझा दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे दुर्योधन जैसे पापी को आज समझ में आ रहा है कि मैंने बुरा किया है, उसके प्राण निकल जाते हैं। द्रौपदी रोती मेरे पुत्र मारे गए। भगवान बोले बहन पापी कोई और नहीं है, तुम्हारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को बंदी बना के भीम लाए। भगवान कहने लगे बहन आज इस पापी के लिए सजा बोल दो, वही सजा मिलेगी। द्रौपदी कहने लगी इसे क्या सजा दे बहन, ऐसी सजा देना कि ये पापी भी याद करे। अर्जुन बोले ऐसी बोलो सजा कि इसको समाप्त कर दो। नहीं स्वामी ये ब्राह्मण का पुत्र है, दूसरा तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे मारने से तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले तो इसे छोड़ दो। भगवान कहते धन्य है द्रौपदी तेरी महत्ता, देख तेरे 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा, और द्रौपदी कहती इसको छोड़ दो। हे कृष्ण क्या इसको मारने से मेरे 5 बेटे आएंगे? बोले नहीं, तो चक्कर में क्यों पड़े हो? अरे उसने अपना कर्म कर लिया, लेकिन हम अपना कर्म करें इसे छोड़ दो। भगवान बोले पापी को ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये पाप करता रहेगा। तो उसका मान मर्दन किया, मस्तक पर जो मणि उसको निकलवाया। अश्वत्थामा बदले की भावना से चल रहा, तो देखा सामने राजा विराट की कन्या जिसका नाम था उत्तरा। बोलो जय श्री राधे। मैया अगर आलस आए तो आलस की दवा में 1 मिनट की दे दूंगा, बोल दो तो। हाँ बोल देना। हाँ और ये नहीं सोचना कि मैं कथा कह रहा देख सबको रहा। बोलो जय श्री। हाँ तो महाराज मुझे भी आलस आता है, अगर मैं कहीं कथा सुनने जाऊं तो सबसे पहले सो जाता हूं। इसलिए प्रयास करना, ज्यादा समय थोड़ी मैं लेता हूं कथा में, इसलिए मन से कथा को एकाग्रचित्त तो करके सुनो। बोलो जय श्री राधे। तो महाराज आज उत्तरा भगवान का भजन करती है, बैठी है। ये राजा विराट की पुत्री है और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह की रचना में मारे गए, लेकिन वो गर्भ से थी। तो अश्वत्थामा कहता मैं पांडवों का अंतिम चिराग इसको ही बुझा दूंगा, ब्रह्मास्त्र को छोड़ता है।
तोत्रा ने रिश्तेदारों को, अपने ससुर को नहीं बुलाया, किसको बुलाया? परमात्मा को बुलाया। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आकर के प्राण बचा जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ भगवान को याद करते, भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र के भाव से गर्भ की रक्षा करते हैं। वहीं भगवान ने परीक्षित की परीक्षा ली। जब ये बाहर निकला ब्रह्मास्त्र से बच के, तो इसका नाम पड़ गया परीक्षित। गर्भ में परीक्षा लेने से और सुदर्शन चक्र की छत्र छाया में बचा, इसलिए इसका नाम है परीक्षित। कृपा भगवान की। ये परीक्षित 7 वर्ष का हुआ तो क्या देखा, बच्चों का काम होता, अपन कोई भी कार्यक्रम करो तो बच्चे दौड़ते रहते, इस रस्सी से उस रस्सी, उस रस्सी से उस रस्सी। तो ये परीक्षित 7 वर्ष के थे तो हस्तिनापुर में एक ऋषि पधारे जिनका नाम था पावक मुनि। तो परीक्षित जी ने अमाई, आजकल तो माताएं बहनें अमाई भूल गई होंगी, पुरानी माताएं जानती होंगी। हमारी जानती हो? नई माताओं से कहो अमाई का हो, अमाई। पहले हमारी के रस्से बनते थे, बहुत बढ़िया। उसका नकली सांप लेकर के पावक मुनि के ऊपर फेंक दिया। ए बाबा सांप। पावक मुनि बोले, मूर्ख बालक, भरी सभा में मेरे को डराता है। मैं तेरे को श्रापित करता हूं, तेरी मृत्यु सांप के काटने से ही होगी, जा। युधिष्ठिर धर्मराज थे, हाथ जोड़ के निवेदन किया, भगवान ये अबोध बालक है, इसके अपराध को क्षमा करें। पावक मुनि बोले, ये श्राप भी लाभकारी है। संत क्रोधी भी होते, संत दयालु भी होते हैं, ये लाभकारी है। हे राजा धर्मराज युधिष्ठिर, इस बालक से तेरे राज का नाम अमर बना रहेगा। जब तक सूरज चंदा ये धरती टिकी, तब तक तेरे इस नाती का नाम अमर रहेगा। महाराज ये बालक 16 वर्ष का हुआ परीक्षित।
तो पांडवों ने सोची भैया इतना युद्ध हुआ, अब कुछ पुण्य धर्म हो जाए, तो यज्ञ किया। बेटा ये आवाज बढ़ा देना हल्की सी, ये वाली पीछे वाली बॉक्स में। तो यज्ञ राजसु यज्ञ हुआ। ये राजसु यज्ञ क्या होता है? जिसको कहते हैं विष्णु महायज्ञ। यज्ञ हुआ और यज्ञ में जैसे ही भंडारे का समय पंक्ति शुरू हुई, तभी वेदव्यास जी आ गए। कोई इनके भोजन नहीं करना, अब सभी देख रहे काय नहीं करना, ये हत्यारे हैं, इनने भाइयों को मारा, गुरुजनों को मारा, इसलिए ये दोषी हैं, इनको यज्ञ में कोई भोजन नहीं करना। अब सभी डर रहे हैं, क्या करें? यज्ञ में मना कर दिया। पांडव हाथ जोड़ रहे लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अर्जुन बोले चिंता नहीं करो, हम चलते हैं द्वारकाधीश के पास। भीम कहने लगे भैया हमें ये गड़बड़ दिखा रही। बोले क्या? बोले द्वारकाधीश अपने यज्ञ में आए क्यों नहीं? अब बोले कोई बात नहीं है, चलो जाके पूछते हैं, पहले तो पंगत का हालचाल शुरू कराओ। पांचों पांडव द्रौपदी सहित द्वारका में पहुंच गए और भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माते स्वामी सखा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का भजन करते हैं। द्वारकाधीश ने कहा आओ भैया विराजो। अर्जुन बोले विराजने की नहीं है, हमारी पंक्ति रुकी। अरे कोई भोजन नहीं करा, परमात्मा जल्दी चलो कन्हैया। भगवान बोले कहाँ चलो? बोले वेद व्यास जी ने कह दिया कि हमने पाप किया, इसलिए हमारा कोई भंडारे का भोजन नहीं खा रहा। कन्हैया बोले बिल्कुल बात सही है, और तुम तो पापी हो। बारे कन्हैया आज हम पे मुसीबत आई सो तुम दूर हो गए। भगवान बोले ना, दूर नहीं है, सत्य है कन्हैया। ये महाभारत हमने नहीं किया, तुम करता धरता हो, तुमने रास्ता बताई, हम तो करते रहे। भगवान बोले सुनो, जहां सत्य वहां कृष्ण है, जहां दया वहां कृष्ण, जहां भाव वहां कृष्ण है, जहां प्रेम वहां कृष्ण। तुम्हारे पास सत्य है,
दया है, भाव है, प्रेम है, मैं हूं। लेकिन ये जो तुमने कर्म किया है, अगर मैं तुम्हें ये रास्ता नहीं दिखाता तो पापियों से छुटकारा नहीं मिलता। ये किया है तो उसका प्रायश्चित भी करना है। अगर अपराध किया, प्रायश्चित करो। प्रभु कैसा प्रायश्चित? युद्ध किया है, दोष लगा, प्रायश्चित करो। अर्जुन बोले बा में तुम भी तो हते, तुम्हें दोष काहे नहीं लगू? भगवान बोले हमने तुम्हारे यज्ञ में कोई तिनका नहीं लिया है। अर्जुन ने जो ऐसा बोला, ये दुष्ट समझाते हैं भैया प्रेम से बात करो प्रभु से, बताएं मोहन हम क्या करें। भगवान बोले आप पांचों पांडव द्रौपदी सहित कैलाश पे तप करने के लिए चले जाइए, और ये राजपाट है ना, ये परीक्षित को दो। भीम कहने लगे, अर्जुन कहने लगे ये परीक्षित 16 वर्ष का है। भगवान बोले भैया जब ये मां के पेट में था तो बचाने वाला मैं हूं, तो इसकी मैं रक्षा नहीं कर सकता हूं, आप इसे राजपाट दे जाओ। पांचों पांडव ने अपने नाती को कहा बेटा इस राज्य में इतना अपराध हुआ, अब इस राज्य में पाप नहीं होने देना। गौ, ब्राह्मण, माता, बहन, इन सब की रक्षा करना। ठीक है महाराज। कार्यक्रम हुआ, राजगद्दी पर परीक्षित बैठे, पांडव कैलाश पर तप करने के लिए चले गए। अब तो महाराज जैसे ही तप करने के निमित्त वहां पहुंच जाते हैं, यहाँ परीक्षित राजगद्दी पर बैठा, राज बढ़िया चलने लगा। एक दिन परीक्षित जी क्या देखते हैं, सामने दिग्विजय के लिए निकले एक गाय अपने बछड़े को लेकर के चल रही, और बछड़े के 3 पैर टूटे पड़े। बछड़ा कह रहा है मैया ये कैसा युग है, हमें हर जगह ठोकर मार रहे हैं। गौ माता कहती बेटे ये कलकाल है, चिंता नहीं कर, अपने भगवान आएंगे हमें बचाएंगे। मैया प्रत्येक व्यक्ति हमें धिक्कार रहा है, संसार कहता गौ माता, ब्रह्मा विष्णु महेश ने गाय को मां कहा, लेकिन इस संसार में मृत्यु लोक में व्यक्ति हमें ये दुर्दशा में क्यों डाल रहे हैं। परीक्षित जी ये सब सुन रहा और देखा क्या, एक पुरुष आया गाय में हंटर मारने लगा। परीक्षित जी को क्रोध आया, तरकस से तीर निकाल के उस व्यक्ति को मारने को हुआ। हे पापी कौन है तू? वो समझ गया ये कौन था, कलियुग। समझ गया कि परीक्षित जी मुझे एक तीर से मार देगा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करें, महाराज क्षमा करें, महाराज क्षमा करें, अब मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। चल मैंने छोड़ दिया, लेकिन महाराज मेरी आत्मा दुखी है, मुझे कुछ दान दे दो। मांग ले, जो मांगेगा मिलेगा। मैं खुशी से 5 स्थान तुझे दे रहा हूं, और तू अपने मन से मांग ले 5। तो महाराज ये कलियुग स्थान मांग रहे परीक्षित जी से। पहला स्थान जो यतम नामस्तु, पहला स्थान जुआ, जहां जुआ खेलता है वहां कलियुग रहता है। वेद कह रहा जहां जुआ खेल जाए, जिस मोहल्ले में खेल जाए वहां कलियुग बैठता है, सुख शांति नहीं रह सकती है। दूसरा सुरा, माने मदुरा, जहां मांस मदुरा का सेवन वहां कलियुग रहता है। ध्यान से सुनना, जय श्री राधे। तीसरा, जिस घर में सास ससुर की सेवा ना हो, भाई भाई दुश्मन बने, उस घर में कलियुग रहता है।
जहां झूठ कपट भी होता वहां कलयुग रहता है। चौथा, संसार में चलने की अनुमति। और पांचवा, सोना। सोना जानते? आज 80,000 के पार हो गई गाड़ी। सोना अगर घर में है तो ना सोने दे, और अगर बहू ससुराल से सोना पहन के मायके जाए तो सास 6 दिन तो सोए ना। फोन तो लगा लो, फोन तो लगा लो। काहे लगा लो फोन? पता है 10-12 तोला पैर के गई। ए बेटा तेरे पांव पर है बेटा, ते अपनी बाई को दे दी। हाँ हाँ बेटा तेरे पांव पर है। सोना जो सोने ना दे वो सोना। हमसे कुछ कहते गुरुजी आप इतने वर्ष हो गए, 30 साल से ज्यादा मेरे को कथा करते करते हो गए, 32 साल हो गए मेरे को कथा करते करते। जब ये बाल्टी चलती थी तुरई उसमें ही कथा करता था। तो शुरू से आज तक मैंने कभी अंगूठी और घड़ी को नहीं पहना, कभी नहीं पहना। अब कोई कहता महाराज ये फैशन वाला कान क्यों छिदा? ये मेरा बचपन में छिद गया, मेरे को पता नहीं कब छिदा था। तो पहले मैं सोचता था कि साहब अकेला मेरा ही है। मैंने ठाकुर जी से कहा प्रभु मैं अकेला अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले चिंता नहीं कर, ऐसा जमाना आएगा कि सब कंछदा होंगे। तो महाराज सबका बिल्कुल कोई कोई देख लेता कि गुरुजी का राइट हैंड का कान है तो सब राइट हैंड में छिदवा लेते। जैसे एक्टर लोग हैं ना फटे पैंट पहन के आ जाते, तो हम हिंदुस्तानी फटे पैंट पहन के चलते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो देखो भगवान की सुंदर कथा में 5वां काय में मांगा सोना। जिस सोने में कलयुग बैठा, इसलिए कलयुग महंगा भी है। आज सोना महंगा है। और सुनो दूसरी बात, सोने में भगवान भी बनते हैं, मुकुट बनता। जो मेहनत से कमाते उसमें ठाकुर जी का मुकुट बनता, जो इधर उधर से आता उसमें कलयुग बैठता है। ये 5 स्थान हैं, इनका विशेष ध्यान करना। बोलो जय जय श्री राधे। इसके बाद में आशीर्वाद देके उस कलयुग को भगा देते हैं। गौ माता रूपी पृथ्वी और धर्म रूपी बैल इनको आजाद करते हैं। गौ माता भगवान का गुणगान करते चली जाती हैं। और कलयुग ने परीक्षित जी का जो मुकुट सोने का था उसमें बैठ गया और परीक्षित की बुद्धि को कुंद कर दिया। और बुद्धि ऐसी भ्रमित की महाराज, ऐसी भ्रमित की कि परीक्षित जी को प्यास लगी। देखो जब तुम्हें घर में क्रोध आए समझ लेना कलयुग हमारी बुद्धि पे बैठ गया है। बोलो जय श्री। कभी कभी गुस्सा आती है, ऐसी गुस्सा आती कई कई तो सोचती हैं कि जो पत्थर मुड़ी में तैर दें। जब क्रोध आए उस समय एक मंत्र बोलना, अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये भी नहीं बोल सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको बोलने से तुम्हारा क्रोध शांत होगा। अब कोई क्रोध में हो उससे कह दो भाई तुम ओम नमो भगवते वासुदेव बोलो, तो बताने वाले को भी ज्ञान अच्छा दे देगी वो मैया। बोलो जय श्री राधे। क्रोध को पीना सीखो। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो महाराज आज भगवान श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की कथा में परीक्षित जी की बुद्धि कुंद हुई। एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे जिनका नाम है समीक। और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके जल मांगा। राजा ने कहा मेरे को जल पिलाओ। अब ऋषि तपस्या कर रहे। आज अगर कोई मंत्री आ जाए तो सब माता भाई बंधु छोड़ छाड़ के मंत्री जी के स्वागत में लग जाएगा। लेकिन पहले संतों के विचार ऐसे होते थे, भजन में बैठे तो कोई भी आ जाए उठना नहीं है। तो महाराज सामने देखा, भजन के भाव में बैठे
मुझे जल पिलाओ, नहीं सुना। तो क्रोध में एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में परीक्षित ने डाल दिया। घर आए, घर आके मुकुट को खजाने में रख दिया। ये मुकुट किसका था? जरासंध का। और पापी व्यक्ति की कोई चीज धारण करोगे तो भोगना पड़ेगा, श्रापित होना पड़ेगा। ये तो मुकुट उतारा तो मन में सोचने लगे, मैंने कैसा कुकर्म कर लिया। मेरी बुद्धि कुंद थी, दूसरों को ज्ञान दिया और मैंने अपराध किया। तब तक समीक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंग ऋषि। उन्होंने देखा मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला, सांप को नीचे उतारा, त्वंग भद्रा नदी का जल लेके, जल माने हाँ, जल लेकर के उस सर्प के ऊपर डाला और कहा, जिस व्यक्ति ने ये मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला, उस व्यक्ति को 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। समीक ऋषि की तारीख खुली, बेटा ये क्या कर दिया तुमने? पिताजी मैंने पापी जीव को सजा दी। बेटा ये पापी कोई और नहीं, राजा परीक्षित। पिताजी राजा परीक्षित तो हमारे चरणों को धो के पीता है। बेटा कर मन की गति न्यारी, करम गति तारे से ना टरेगी, करम गति तारे से ना टरेगी। ये कर्मों का लेख है। अब क्या करें बेटा? परीक्षित को कुछ उपाय है तो बताए। बोले कोई उपाय नहीं, अब तो 7वें दिन सर्प डसेगा। तो समीक ऋषि ने कहा परीक्षित को बता दें कि कोई उपाय कर लो 7 दिन का। तुम्हारा समीक ऋषि परीक्षित जी के हस्तिनापुर जाते हैं और जैसे ही वहां पहुंचे और पहुंच करके बड़े सुंदर भाव से आवाज लगाई परीक्षित को। परीक्षित चरणों में गिर पड़ा कि मैंने कुकर्म किया और वो संत मेरे दरवज्जे आए हैं। कैसा सुंदर वर्णन है, सुने। चंचल चित बन भय दो, नैना मन हो गए वैरागी। देखो ये भगवान शंकर जी जहां बास किए हैं वहां बच्चे लोग नहीं खेलेंगे। चंचल चित बन भय दो, नैना मन हो गए बैरागी। हो बैरागी नजरिया गुरुवर जौने दिना सोलागी। नजरिया गुरुवर जौने दिना सोलागी। नजरिया गुरुवर जौने दिना सोलागी। मन हो गए बैरागी, चंचल चित बन भय दो नैना मन हो गए बैरागी। हो नजरिया जौन दिना सोलागी। नजरिया गुरुवर जौन दिना सोलागी। नजरिया गुरुवर जौन दिना सोलागी। अब तो गुरुवर शरण में लीजे मन चरणन की लागी। अब तो गुरुवर शरण में लीजे मन चरणन की लागी। ओ नजरिया गुरुवर जौने दिना सोलागी। नजरिया गुरुवर जौने दिना सोलागी। नजरिया गुरुवर जौने दिना सोलागी।
भक्त भगवान की जय। में मरा हुआ सर्प डाला। ऐसा सुंदर विचार करके आज समीक ऋषि कहते हैं परीक्षित जी से, आप 7 दिन का आपको श्राप है और आप जैसे भी बने 7 दिन की मुक्ति का कार्य करो। अब इनको बुलाया, उनको बुलाया, कोई कहने लगी ये कथा सुन लो, कोई कहने लगा ये सुन लो। नारद जी आ गए, नारायण नारायण, ये बताओ गारंटी ले रहे कुछ? बोले गारंटी नहीं है, उपाय है। तो बोले चक्कर में क्यों पड़े, तो क्या करें? हे परीक्षित जी, ये सब माया मोह त्याग के गंगा के किनार 16 वर्ष की अवस्था में भगवान सुखदेव विराजमान हैं, वहां चला जा, तेरा कार्य बन जाएगा। घर का भाव त्याग के बाहर जब महलों को देख के परीक्षित क्या कहता है? बिगड़ गया है नसीब मेरा, बनाने वाले को ढूंढता हूं। उजड़ गया है चमन ये मेरा, चमन के माली को ढूंढता। मेरा सब कुछ उजड़ गया। मैंने अपने दादाजी का कहना नहीं माना है। नारद जी ने कहा, परीक्षित, सांप के काटने से व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसे 1000 वर्ष तक भूत बन के रहना पड़ता है। सबसे खतरनाक अगर मौत है तो सांप के काटने से होती है। 1000 वर्ष भूत बनना है, और ऐसा भूत बनना कि किसी को चैंट भी नहीं सकता, कि जिससे काऊ की चैंट के भोजन पानी मिल जाए, नहीं मिलेगा, तड़पता है। और तेरे जो दादा हैं पांडव, बता तो भगवान ने ये सुंदर कथा का स्मरण सूत जी महाराज सुना रहे हैं। सर्प के काटने से तेरे जो दादा हैं वो कहेंगे हमने इतना पुण्य किया और हमारे वंश में हमारा नाती भूत बन के भटक रहा है। राजन कुछ उपाय कर। गंगा के किनार सुखदेव जी के पास पहुंचने लगे। पत्नी और पुत्र को छोड़ करके चलायमान हो जाते। पत्नी का नाम है इला, पुत्र का नाम है जन्मेजय। देखो परीक्षित जी के पुत्र का क्या नाम है? जन्मेजय। भूल नहीं जाना, मैं कल पूछूंगा। तो महाराज गंगा किनारे सुखदेव जी के पास जब पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, आओ राजन, भगवान मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं, मेरा कल्याण करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? आपको इतना समय कैसे मिल गया? राजाओं को समय 2 मिनट का नहीं मिलता और आप कथा सुनने बैठ रहे। प्रभु मेरा कल्याण करिए। अब वहां गंगा सिंध सरस्वती चाय यमुना गोदावरी नर्मदा सिंध कावेरी क्षिप्रा मंदाकिनी सब बैठे, सप्तऋषि बैठे, देवगण बैठे। अब परीक्षित जी बोले, अगर मैं कह दूं कि मैंने एक बाबा जी के गले में मरा हुआ सांप डाला तो ये बाबा दे दे चमीटा मेरे को इधर से भगा देंगे, कथा नहीं सुनने देंगे। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, सत्य बोलना पड़ेगा, बताओ। बोले मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, और ये मैंने नहीं, मेरी बुद्धि को कलयुग ने कुंद कर दिया था बस। राजा 7वें दिन तुम्हारे मुक्ति चाहिए जी, और ये कथा तो मेरे पास 1 महीने की है। अब बोले कुछ भी करो, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूं। बड़ा सुंदर भाव है। शरण में आपकी आया,
शरण में आपकी आया, बताओ क्या चढ़ाऊं मैं। शरण में आपकी आया, बताओ क्या चढ़ाऊं। ओ शरण में आपकी आया, बताओ क्या चढ़ाऊं मैं। शरण में आपकी आया, बताओ क्या चढ़ाऊं। कहते मैं राजा हूं, मैंने इतना पूजा पाठ नहीं किया इसलिए डरता हूं। अगर मैं जल चढ़ाता हूं तो वो मछली का जूठा है। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का जूठा है। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का जूठा है। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का जूठा है। इसी से दिल धड़कता है, इसी से दिल धड़कता है। बताओ क्या चढ़ाऊं मैं। शरण में आपकी आया, बताओ क्या चढ़ाऊं। ओ शरण में आपकी आया, बताओ क्या चढ़ाऊं मैं। शरण में आपकी आया, बताओ क्या चढ़ाऊं। ओ बताओ क्या चढ़ाऊं मैं। बताओ क्या चढ़ाऊं। बोले भक्त भगवान की जय हो। बैठ जाते हैं राजन। ये कथा 1 महीने की है, लेकिन तुम्हारा भाव देख करके मैं तुम्हारे लिए साप्ताहिक पुराण बनाऊंगा। साप्ताहिक पुराण 12 स्कंद 18,000 श्लोक वर्णित करते हुए भगवान की कथा को शुरू करने के निमित्त में परीक्षित को जब बिठाला, देवता अमृत लेकर के आए। परीक्षित ये पी लो। परीक्षित ने कहा अगर ये अमृत पी लूंगा मैं अमर हो जाऊंगा, हजारों सर्प काटे तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं एक काम करता रहूंगा। अभी तो एक महात्मा के गले में सांप डाला, जब मैं अमर हो जाऊंगा तो ना जाने कितने महात्माओं के गले में सांप डाल दूंगा। इससे मुझे ये अमृत नहीं, ज्ञान रूपी अमृत पान करना है। मुझे ये भागवत रूपी अमृत पान कराओ। मेरे प्यारे, जो आपके खजुराहो में पटेल साहब के सानिध्य में ये शिव प्रतिष्ठा कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का एक गुणानुवाद हो रहा है। यहाँ बैकुंठ बना है, यहाँ भी कुंभ का मेला लगा हुआ है मन भाव में। अब हमने कहा कहाँ जा रहे, कुंभ नहाने जा रहे हैं। कुंभ नहाने गए तो देखो, कुंभ में बुड़की लगाने का मतलब जानते, अगर कुंभ में बुड़की लगाई तो ये भी नहीं करना और ये भी कभी नहीं करना। कुत्ते से आए सोई महाराजों ने कि अब तो झांसी आ गई, अब तो इलाहाबाद दूर है, प्रयागराज ले लो, एक बहुत देर हो गई, थक गए। तो क्या मतलब कुंभ में बुड़की लगाने का है? कोई मतलब नहीं है। हम अपने आप को सुधारें पहले,
हमारे बेटे की शादी हुई सो वहां की बारात को बिटिया वाले बोले शास्त्री जी हो के गाड़ी की लगाम में तमाकू नहीं धरी। वो मेरे भगवान हम देख के रह गए। मैंने की तमाकू? बोले हाँ। मैंने की मैया हो बुरा नहीं मानना? बोले नहीं माने। बोलो महाराज। मैंने की गाड़ी की लगाम में तमाकू हम ले आ रहे मल के हम दे रहे, वो जितनी ये बैठी सब खाइयो। बोले हम नहीं खाओ। मैंने कि ये बताओ जिसको गधा नहीं खाता है, जिसको घोड़ा नहीं खाता, और माताएं कह रही गाड़ी की लगाम में तमाकू धरो। ये तो पुरानी परंपराएं हैं, ये तो वैसे ही बातें हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है हम अगर तीर्थों में जाएं तो बुरी चीजों का त्याग करें। हम भगवान की कथा में आए, अच्छे लोगों की पहचान होती है। हमारे पटेल साहब कह रहे रात में बैठे, महाराज डॉक्टर साहब बहुत संग दे रहे, दे तो पूरी बस्ती रही, लेकिन हर चीज को पूछते कोई परेशानी तो नहीं, कमी तो नहीं। यही तो प्रेम है। आप यहाँ कथा सुनने आए, ये नहीं सोचना कि पटेल साहब करा रहे सो उनको पुण्य मिलेगा। भागवत में लिखा जितना भगवान की कथा कराने वाले को फल मिलता उतना ही कथा सुनने वाले को मिलता है। और मैं तो भगवान से कहता जितनी माता बहने भाई बंधु बैठे सबके ऊपर भगवान लक्ष्मी का कुबेर का भंडारा भरे, और जो कभी कथा नहीं सुनते उनके ऊपर और भरे। बोलो जय श्री राधे। लेकिन हमें मन भाव से भगवान की कथा को स्मृत करना है। कल ये सोच के चलना है ये टेंट ओवर होना चाहिए, भरना चाहिए और ज्यादा, है ना? हाँ बोलो जय श्री। कथा देवताओं का अमृत त्याग दिया राजन, अब तुझे में इस कथा की शक्ति क्यों? आज तुम भगवान की कथा सुन रहे। अब मन में चिंता लगी यार भागवत में ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो सुखदेव जी परीक्षित के मन की बात जान गए कि राजा ये भागवत की शक्ति में संदेह ना करे। तो एक दृष्टांत सुनाया, ये भागवत में कथा नहीं है दृष्टांत है। वो क्या दृष्टांत है? हे राजन इस भागवत की शक्ति से महापापी घोर पापी व्यक्ति भी बैकुंठ गया। और बताया त्वंगभद्रा तटे पतितम विप्रात्मनाम हेतवे। सुखदेव जी सुना रहे अब परीक्षित जी को, त्वंगभद्रा नदी के किनारे एक इंद्रपुर नगर है, वहां एक पंडित जी रहते हैं, उनके पत्नी हैं जिनका नाम है धुंधली। ये ध्यान से सुनो। पंडित जी महाराज के जो पत्नी है दिखने में सुंदर लेकिन स्वभाव तेज है, मीठी वाणी नहीं है। अब पंडित जी की एक परेशानी संतान नहीं थी। आज का युग कैसा है, जिसके यहाँ संतान नहीं होती है संतान नहीं है, संतान नहीं है। भागवत में लिखा जिसके यहाँ संतान नहीं है वो व्यक्ति सबसे उम्दा अच्छा है। क्यों? उसका कौन है? उसका बेटा भगवान कृष्ण कन्हैया है। ये बातें मन में नहीं लाना चाहिए। सबका जो मालिक है परमात्मा वो बेटा बन जाता है। आत्मदेव दुखी होते कि संतान हो जाए। ये बच्चों को समझाना, भैया बच्चे बहुत उधम कर रहे हैं, इनको रोक दो कोई सियाना व्यक्ति। हाँ जय श्री राधे। हाँ तभी तो भजन है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो जय श्री राधे। तो महाराज भगवान श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं।
आज आत्मदेव मन में सोच रहे मेरे संतान नहीं है, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे हैं कि मैंने कौन सा अपराध किया, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। एक महात्मा निकले, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? भाई ब्राह्मण कहने लगे महात्मा से, प्रभु मेरे यहाँ संतान नहीं है। महात्मा बोले तुम सबसे बढ़िया हो कि तुम्हारा संतान नहीं है, जरा मोड़ी मोड़न बांध से पूछो, चैन से रोटी नहीं खा पा रहे। ए दादा ये मोड़ी मोड़ा देखियो, बेटा देख रहे, बेटा हमें कछु देगा ही रोटी, एकदम भूखे और जिनके नहीं है वे कह रहे आराम से, जय हो भगवान, चकाचक है। बुरा नहीं मानना, जिसके बेटे हैं तो बेटे कैसे बनो, श्रवण कुमार जैसे। पुत्र कौन है? जो अपने माता पिता की बात माने, वही पुत्र होता है। और जो बेटा अपने माता पिता को कष्ट देता है, भागवत में लिखा, वो भागवत नहीं, वो हजारों यज्ञ में बैठ ले फिर भी उसे नरक का भागी बनना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है तो माता पिता को गाली देने वाला पुत्र होता है। कभी भी आप कुछ भी अपराध करना, लेकिन अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना, कभी नहीं देना। ये ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं करूंगा। बस जिन्होंने जन्म दिया उसके ऊपर जरा मेहरबानी करते रहना साहब। हर एक माता पिता सपना देखता बेटा होगा, बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी हमारी सेवा करेगी, और बहू आते ही कहे हम तो अलग होंगे। एक पहले गीत चलता था, हंस लो गालो खुशी मना लो, जैसे बहू आसो सास नंद जेठानी सभी नचत दोबारे में बहू आ गई लेके बहू को, तो बहू का कह रहे हंस लो गालो खुशी मना लो और मटका लो कूलो। काके नहीं, डुलिया में से, अब डुलिया नहीं है ट्रैक्टर जीप हो गई, जीप में से जब आई उतर हैं, जब अंत धरा ले चूल्हो। हमारी ताती की आशा जिन करो, चाहे नचो चाहे गाओ, दूसरी वेर में हम सामान अलग कर लें। ये जमाना, इसलिए पहले बहू देखो, फिर बहू के परिवार को देखो कि वो संस्कारी है कि नहीं है। तो महाराज अगर बहू घर में आई वो लक्ष्मी है तो पूरे परिवार को लेके चलेगी। और मैया बहनों, मैं खजुराहो की नहीं कह रहा, यहाँ की माताएं सबसे अच्छी, मैं तो जमाने की कह रहा, संसार में है कुछ ऐसे, यहाँ के बेटे भी सबसे अच्छे। और जो माता पिता को गाली दे रहे होंगे उनको मिर्चें लगत तो ये सो लगत रहे, हमारे को भैंस छोड़ ले हो। बोलो जय श्री। मेरे प्यारे, एकता में रहना, भाई भाई एक रहना, माता पिता की सेवा करना, अपनी बहन भानज की सम्मान करना, उनका जो भी सत्कार बने करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा संत मिले, संत ने कहा ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे? बोले मेरे यहाँ संतान नहीं इसलिए। महाराज संतान को मत देखो, भजन करो। नहीं नहीं महाराज मेरे को संतान चाहिए। संत जी बोले पहले तुम्हारा भविष्य देखेंगे। हाथ देखा, महाराज तुम्हारे हाथ की रेखा कहती है तुम्हारा भाग ऐसा है कि तुम्हें 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। महाराज मेरे को संतान चाहिए। महाराज ऐसा भाग है कि दूध देने वाली गाय घर में लाते वो बांझ हो जाती, इसलिए पुत्र की कामना मत करो। नहीं नहीं मेरे को पुत्र चाहिए। संत ने कहा नहीं मानते तो ये फल ले जाओ। और महाराज ये फल पत्नी को खिला देना जिससे पुत्र होगा। अब संत के कहने पर फल लेकर के आत्मदेव आते हैं और पत्नी को फल का भाव दिया। पत्नी तेज है, ये कहां से लाए? एक महात्मा जी ने दिया। क्यों दिया? कहते हैं फल खाने से पत्नी के बेटा होगा।
बारे मेरे भोले स्वामी, तुम्हें सब उल्लू बनाने लगे। बताओ फलन से कभी बच्चे होते? अरे देवी पाले ना महात्मा ने दिया। ठीक है जाओ जाओ। अब पड़ोस में बहन है, बहन के पास पहुंच गई। बहन मेरा पति फल लाया और कहते हैं फल खाने से बेटा होगा। बहन बोली खा लो बहन। अरे महात्मा ने दिया, अगर बेटा हो जाएगा तो वंश चलेगा। धुंधली बोली मैं बेटे के चक्कर में नहीं पड़ती, कौन सेवा करेगा, मेरी सुंदरता बेकार हो जाएगी। बहन ये बता फल खाऊं ना और बेटा हो जाए। बोले बहन ये कैसे होगा? ऐसा कर, दो मेरे पास बेटा हैं, अब तीसरा होना है, अब चाहे लाली हो चाहे लाला तय ले लेना। हाँ बहन जी बात सही है। फिर बहन ये बता ये फल का क्या करें? बोले बहन इस फल को लेके गैया को खिलाओ, पता तो पड़ जाए कि बाबा के फल में कछु शक्ति है कि झूठ माट का। वैसे ही छू मंत्र। महाराज फल गाय को खिलाया। अब बहन फिर आई अपनी बहन के पास धुंधली। बोले बहन जब मेरो आदमी कहेगो तेरो पेट नहीं दिख रहा, फिर मैं क्या जवाब दूं? बोले बहन तू चतुराई नारी चरित्र दिखा। बोले ठीक है। सो स्वामी सुनो सुनो। बोले क्या बात है देवी, फल खा लिया? हाँ, जैसे ही मैंने फल खाया तो सपने में एक दाढ़ी वाला बाबा आया। अच्छा क्या कह रहा था? वो दाढ़ी वाला बाबा कह रहा था जब तक मेरे पेट से बच्चा बाहर ना आ जाए, जब तक तुम मेरी शकल नहीं देखना, मेरी छाया भी नहीं देखना। पंडित जी बोले मैं तो 10 साल ना देखूं लेकिन लाला हो जाए। धुंधली बोली बस अब टेंशन नहीं है। अब धुंधली दिखाए तो पंडित जी बंद कर ले। महाराज समय हुआ, 9 महीने व्यतीत हुए, बहन के पुत्र हुआ। रातों रात पंडित जी के भिजवा दिया। महाराज जी बधाई हो। बोले का? बोले आपकी पत्नी के लाला भयो। पंडित जी ने बोल दे बधाई हो रही हैं। और जैसे ही बधाई के लिए तैयारी हुई, बधाई के लिए जब तक ग्वाल वाला आ गया, महाराज की जय हो। महाराज बोले क्या बात है? बोले महाराज तुम्हारी गैया व्यापारी है। अच्छा शुभ होता गौ माता बयानी। महाराज लेकिन चमत्कार एक अजीब हो गया। बोले क्या? बोले तुम्हारी गैया के भी बेटा भाव। पंडित जी बोले भैया अब मेरे संगे मजाक ना करो, मेरे घर में लाला होगा। अब झूठ माट की नहीं नहीं महाराज, हे ब्राह्मण देवता हम सही कह रहे, तुम्हारी गैया के बालक हुआ है। पंडित जी दौड़ के गए तो गाय के नीचे बालक लेटा, गाय चाट रही है। सर्वांग रूप मनुष्य जैसा, कान गाय जैसे। बेटे को लिया, धुंधली से कहने लगी धुंधली देख अपनी किस्मत जाग गई। जब देता है भगवान तो छप्पर फाड़ के देता है। देख तेरे भी बेटा और गैया के भी बेटा हुआ। धुंधली बोली वो मेरे भगवान मैं तो जय को संभालूं कैसे? और जब गैया ने भी देखो बाल के ही दे दो। अब उसके मन में पाप आ गया। कोई बात नहीं है, जिस दिन पंडित जी इधर उधर हो जाएंगे, इस बेटे को जेठ का महीना है, धूप में रख दूंगी तो मर जाएगा। लेकिन वो भूल गई। जाको राखे साइया मार सकत नहीं को, बाल ना बाको कर सके, तो चाहे जग बैरी हो। प्यारे रखवाला भगवान है तो हमारा बाल बांका नहीं हो सकता है, खरोच भी नहीं आएगी। बड़ा सुंदर भाव है। आज मेरे परमात्मा श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की कथा में ये गाय का जो बेटा है, धुंधली ने क्या किया, एक सूप में लेकर के उसे दोपहरी में रख दिया और वो रो रहा है, भगवान से कह रहा है प्रभु आपने ये क्यों मेरे साथ किया कि गाय के भेज दिया, और ये मुझे मां मिली, मुझे धूप में मारना चाहता है। भगवान बचाने वाला है, पालने वाला परमात्मा है, उसको बचाया। आत्मदेव को कहा तुम्हारी पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं, अपने बेटे की रक्षा करना। समय चला, ये बेटे 1 महीने के भाव में नामकरण संस्कार हुआ। पंडित जी ने जैसे पत्रा खोला सो धुंधली बोले महाराज ये पत्रा में नहीं,
हमने तो पहले ही नाव चुन लो। जैसे आज पंडित जी पंचांग में बताएंगे कि बेटे का नाम श्याम सुंदर रखो, पंडित जी पंचांग में बताएंगे बेटे का नाम राम अवतार रखो, तो माताएं मैंने कहीं जी पुराने नाम हैं, बेटे का नाम तो टिंकू पिंकू होना चाहिए, हैं? ऐसे नाम रखती, जैसा नाम वैसा बेटे का काम भी होता है। अगर बेटे का नाम पहले के आदमी क्या करते हैं? पहाड़ सिंह, गब्बर सिंह, नाहर सिंह, शेर सिंह, भले ही शेर सिंह सिंगल फ्रेम है लेकिन अथाई में नहीं है, हम शेर सिंह हैं। और उसी का नाम टिंकू, चाहे जितना मस्त हो तो टिंकू टिंकू ही रहे। नाम के प्रभाव से भी बेटे आगे बढ़ते हैं। अगर बेटे का नाम राम अवतार तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन एक रट्टा और है, एक मैया से कहा मैंने कि मैया अपने बेटे का नाम राम अवतार रखो। बोले हाँ महाराज, अच्छा नाम है। और उसी गांव में हम भागवत में गए अभी 1.5 महीने पहले, सो वो लड़का उधम कर रहा होगा, किसी की ट्रैक्टर पे स्क्रैच कर दिया होगा। सो माँ कह रही जो ठठरी मधुर राम। अरे मैंने की मैया ये बहुत गलत काम हो गया कि तेरे लिए भगवान का नाम रखवा दिया। अब तो और भगवान कहेंगे पंडित जी वैसे झूठ माट का नाम लेते थे, अब तो इधर मेरी ठठरी भी बांध रहे। बोलो जय श्री। अगर बेटे का नाम राम के ऊपर है, श्याम के ऊपर है, तो उनको गाली मत देना, सोच लेना। और जब बेटे से प्रेम से बोलोगी तो आपका बेटा भी श्रवण कुमार ही बनेगा। बोलो जय श्री राधे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि समय नहीं देखना। मैंने कल बोल दिया था कि 1 से 4, लेकिन 4:30 बजने को जा रहे और मैंने कह दिया था हरि इच्छा। बोलो जय श्री। नामकरण संस्कार हुआ तो धुंधली ने कहा अपने बेटे का नाम स्वयं रखेंगे। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। और पंडित जी ने वेद में देख के अपने गाय के जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। ये वैदिक ज्ञानी पंडित बनने लगा। और धुंधकारी 5 वर्ष में ही जुआ जहां खेलता वहां गौर से बैठता, मदरा सेवन करने लगा और तौर महाराज मांस का भी सेवन करता है। भागवत में लिखा है जो ब्राह्मण मदरा पीता हो उस ब्राह्मण के कभी पैर नहीं छूना चाहिए। मदरा पीने वाले ब्राह्मण के अगर तुम पैर छुओगे तो तुम्हें हजारों पाप चिपक जाएंगे। सोच लेना, जो पंडित जी पीते हैं उनसे दूरी बनाना, उनके पैर नहीं छूना, नहीं तो नरक में चले जाओगे आप। और बे कहीं हमें पाँव नहीं पड़ रहे, कहियो महाराज तुम ये मदरा पीते इसलिए पाँव नहीं पड़ रहे, जाओ। हाँ, ये वेद में लिखा है महाराज। तो धुंधकारी ब्राह्मण होकर के भी बुरी संगत में फंस गया, जुआ मदरा मांस का सेवन करता है। पिता ने समझाया तो पिता को घर से निकलवा देता है। तो ये सब कथा का वर्णन, ये धुंधकारी के चरित्रों का वर्णन कल पुनः 1 बजे से मैं सुनाऊंगा। और माताएं बहनें ध्यान से, कल से क्या लाना है, ध्यान है क्या बताया था मैंने? नाम
डूब के मर जा रे सिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे सिल्लू भर पानी में। बोले भागवत भगवान की जय हो। उतारो भगवान तेरी आरती, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो भगवान तेरी आरती। बचा कर तेरी
रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी ताम कृष्ण भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। ठाकुर बब्बा महाराज की जय हो। गौड़ बब्बा महाराज की जय हो। समाज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। गुरु भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। माता पिता की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। सांचे स्थान की जय हो। सभी बैठ जाएं, भगवान की आरती। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बचियब यही तराना, गाओ बचियब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बचियबा मोहन मेरे मन का मोहन अपने घर को जाओ, कोई आदमी समय पर आना, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना समय पर आना, भूल न जाना रे। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन